हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये ड्रामा में हमारे हीरो की दो दुनिया होती है। एक दुनिया में वो अपने दुश्मनों की बैंड बजा देता है और दूसरी दुनिया में अपने ही गर्लफ्रेंड के साथ हर वक्त रहता है। हमारे हीरो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पेशेंट होता है जो हर वक्त हेलुसिनेशन करता है। चलिए शुरू करते हैं ये ड्रामा को एक्सप्लेन करना। इस ड्रामा के हीरो का नाम शाओ मुचान है, जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ का पेशेंट है। अपने ही गर्लफ्रेंड की मौत के बाद उसकी दुनिया दो हिस्से में डिवाइड हो गई है। वो हर वक्त हेलुसिनेशन में रहता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। बट आज उसका टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट में वो पास कर गया तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर शाओ मुचान को सारे डॉक्टर्स और नर्स टेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। फिर एक डॉक्टर उसका नाम पूछता है। फिर वो अपना नाम शामोचान बोलता है। फिर डॉक्टर पूछती है 4 साल पहले वो पेशे में क्या करता था। फिर वो बोलती है मैं एक डॉक्टर थी। फिर डॉक्टर बोलती है शामोचान से कि तुम्हारे साथ अगर वो हादसा नहीं होता तुम एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन गए होते, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर बन गए होते। फिर डॉक्टर पूछती है तुम अपने गर्लफ्रेंड जिन शाओशी को देखती हो क्या। फिर यहाँ पे मुचान मना कर देती है। बट यहाँ पे मुचान अपनी ही हेलुसिनेशन में जिन को देखती है और वो बोल रही है तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मुचान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है अपने आप को ताकि वो इस पागल खाने से बाहर निकल पाए। मुचान का रिएक्शन जानने के लिए डॉक्टर यहाँ पे जिन शाओची का डेट एक्सप्लेन करता है। 18 जून 2022 में किंगशियन कैंपेन में जिन चाओशी मर जाता है। डॉक्टर बोलने लगता है कि ये एक एक्सीडेंट डेथ था। फिर मुचान यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपने आप को कवर कर लेता है डॉक्टर के सामने और बोलते हैं मरे हुए लोग वापस नहीं आ जाते, एक बार जो चला गया वो चला गया। फिर यहाँ पे डॉक्टर बोलती है आपने हर एक टेस्ट पास किया है, अब हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं। फिर मुचान को रिसीव करने के लिए यहाँ पे बटलर आता है और बटलर मुचान को ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाई और जेनियो की वेडिंग का दिन दिखाया जाता है। फिर मुचान इस पार्टी में आता है और कुछ पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है 4 लोगों ने मिलकर जिन चाओशी का रेप किया था, जिसमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियाँ। पहला इंसान का नाम है जेनियो, वही कंपनी के मालिक का बेटा है। और दूसरा इंसान बाई ग्रुप की बेटी जिसका नाम जिया जिया है। बाई और जेनियो आज शादी करने जा रहा है। इन दोनों की शादी के दिन ही हुआई शाओ मर जाती है, जो कि तीसरा पर्सेंट है। फिर हुआई शाओ को ऐसे लटकते हुए देख के पार्टी में सब लोग शॉक्ड हो जाता है। फिर चौथा इंसान जियाओ को दिखाया जाता है, वो भी हुआई शाओ को ऐसे देख के शॉक्ड हो जाता है। जेनियो और हुआई शाओ ने मिलकर जिन शाओ जी का रेप किया है और इस घिनौने काम में बाई और जियाओ ने उन दोनों की मदद की है। फिर जियाओ ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वो बाई के पास जाके बोलने लगता है कि वो वापस आ गया है, हुआई शाओ पहला इंसान है। फिर मुचान यहाँ पे हेलुसिनेशन करता है कि यहाँ पे जिन है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब कुछ देख के। फिर यहाँ पे बाई जेनियो को बोलने लगता है कि अब हमारी शादी का क्या होगा। फिर यहाँ पे जेनियो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बाई के ऊपर। फिर हेलुसिनेशन में मुचान जिन को बोलने लगता है कि अगर तुम जिंदा होते तो हमारी शादी भी ऐसे हो रही होती। फिर यहाँ पे जीन बोलने लगता है कि बिना शादी किए ही हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। फिर नेक्स्ट सीन में मुचान और जिन चाओशी के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन चाओशी एक केक बना रही है मुचान के लिए और ये सब कुछ तैयारी कर रहा है मुचान को प्रपोज करने के लिए। जहाँ पे मुचान भी जिन चाओशी के लिए एक रिंग खरीद लेता है प्रपोज करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुचान किंग शैन कैंपिंग में आता है और बोलता है मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, जिन चाओशी तुम कहाँ हो। फिर मुचान जिन चाओशी को फ़ोन करता है और इधर जेनियो और हुआईशा मिल के जिन चाओशी का रेप कर देता है और इसके साथ बाई और जियाओ भी इन दोनों का साथ देता है। फिर बाई देखता है जिन चाओशी ने जो केक बना है उसके अंदर एक रिंग है
जो समझ जाता है वो लोगों की जिन चाओशी किसी को प्रपोज करने वाला था। और ये सब कुछ देख के वो 4 लोग जिन चाओशी का मजाक उड़ाने लगता है। फिर इसी बीच मुचान आ जाता है जिन चाओशी को ढूंढने के लिए। और मुचान देखती है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे हैं। जेनियो हुआईशा को बोल रही है आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और इस सब के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डॉक्टर सब कुछ संभाल लेंगे। फिर मुचान जब उन लोगों की बातें सुनकर अंदर जाती है, फिर जिन चाओशी का डेड बॉडी मिलता है और वो देख के वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। और मुचान ना सब कुछ समझ जाता है कि उन चारों ने मिल के जिन चाओशी का मर्डर किया है। और मुचान मन ही मन बोलने लगता है कि मैं अब उन चारों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। और दिखाया जाता है मुचान ने हुआईशा के ऊपर अटैक किया है। बाई और जेनियो की वेडिंग हॉल में हुआईशा को लटक के रखा है। फिर नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा चिल्लाचिल्ली कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे अंदर जाने दो, हुआईशा को कुछ होना नहीं चाहिए। फिर मुचान बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है हुआईशा का ट्रीटमेंट है मुचान ही कर रहा है। फिर मुचान जियाओ को बोल रहा है कि अगर आप ऐसे चिल्ला-चिल्ली करेंगे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और ये सुन के जियाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मुचान के ऊपर और बोलने लगता है मैं यहाँ से कहीं भी नहीं हिलूंगी। फिर जियाओ बोलने लगता है कि किसी भी हालत में हुआईशा को ठीक करने को तुम्हें पता नहीं है, ये हॉस्पिटल बाई फैमिली का है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तुम्हारी जान और नौकरी दोनों चली जाएगी। फिर मुचान जियाओ को बोलने लगता है कि एक बारी हुआईशा को होश में ला सकती हो मैं, और जो तुम उससे पूछना चाहती हो तो तुम पूछ सकती हो। फिर जियाओ इस बात पे मान जाता है और बोलता है हाँ ठीक है जल्दी से करो ये सब कुछ। फिर मुचान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक इंजेक्शन हुआईशा को लगा देती है गर्दन पे। ये काम करते हुए मुचान फिर से हेलुसिनेशन में चला जाता है और जिन शाओ को देखता है और जिन शाओ यहाँ पे उसे बोल रही है कि जो तुम कर रही हो वो सावधानी से करना, वो अगर उठ गया वो तुम्हें पहचान ना ले। फिर इस इंजेक्शन के जरिए हुआईशा के आंखें खुल जाता है और इसी बीच जियाओ आ जाता है और हुआईशा को पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है, तुम बताओ जल्दी। फिर हुआईशा जियाओ को बताने लगता है कि एक आदमी था, मैंने उसके चेहरा ठीक से नहीं देखा। फिर ये सब कुछ बताते बताते हुआईशा फिर से बेहोश हो जाता है और ये देख के जियाओ बोलने लगता है कि उसे फिर से होश में लेके आओ जल्द से जल्द, अगर ये दवाई मैंने उसे फिर से दिया है उसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है मुचान फिर से हेलुसिनेशन में जाता है और जिन चाओशी से बातें करता है, जहाँ पे जिन चाओशी बोल रही है कि तुम उसे डायरेक्ट मार क्यों नहीं देते मुचान। फिर मुचान जिन चाओशी को बोलने लगता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं इसके ज़रिए उन तीनों को भी एक साथ मरवा दूंगी, ये मेरा प्लान है। फिर ये बात समझा कर मुचान जिन चाओशी के गले रख जाता है, बट असल में जिन चाओशी यहाँ पे है ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में बाई को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, बट सीसीटीवी फुटेज में कुछ था ही नहीं। और ये सब कुछ देख के गुस्से में बाई जियाओ के ऊपर तमाचा मार देती है और बोलते तुम ये सब कुछ क्या लेकर आई हो, और गुस्से में बहुत कुछ सुना देती है बाई जियाओ को और फिर से मारने लगती है। बट यहाँ पे मुचान आ जाता है और मुचान जियाओ को बचा लेता है। फिर मुचान बोलने लगता है भाई को ये एक हॉस्पिटल है, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। फिर भाई मुचान को बोलने लगता है कि जिस हॉस्पिटल में तुम काम करती हो वो हॉस्पिटल मेरी फैमिली चलाती है, तो मेरे से कुछ रिस्पेक्ट के साथ बात करो। फिर मुचान बोलने लगता है कि आपकी शादी जेनियो के साथ अभी अभी टूटा है, अगर हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा बिहेव आपका देख लिया फिर ये हॉट टॉपिक बन जाएगा इस हॉस्पिटल के बारे में। फिर मुचान की बातें भाई समझ जाता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मुचान यहाँ पे जियाओ के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लगता है और बोलता है कितने ज़ोर से भाई ने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है, पूरा ब्लड जम गया है। और नर्स को बोलने लगता है कि इसे ट्रीटमेंट रूम में लेके जाओ, मैं इसे दवाई लगा दूंगी। और जियाओ को बोलने लगता है कि मुचान मैं तुम्हारे साथ हूँ जियाओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में मुचान और जियाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ मुचान को बोल रही है तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही हो, मैं पहले तुम्हारे साथ कैसे बदतमीजी से बिहेव कर रही थी फिर भी तुमने मेरी मदद किया है। फिर मुचान जियाओ के गाल में दवाई लगा देती है और बोलती है कि इस दवाई से तुम्हें बहुत ही जल्द आराम मिलेगा, तुम अभी सो जाओ। फिर ये बोलते ही जियाओ वहाँ पे बेहोश हो जाती है और सो जाती है। मतलब इस दवाई में कुछ ऐसा था जो जियाओ
बेहोश हो जाए। फिर मुचान फिर से हेलुसिनेशन में जाता है और जिन चाओशी उसे बोल रहे हैं कि ये लड़की कितनी स्टूपिड है जो तुम्हारी बातों पे आ गई है, अब तुम इसे मार डालो। जिन चाओशी की बातें सुनकर मुचान भी जियाओ को मारने लगता है, बट उसी वक्त एक नर्स आ जाता है। फिर मुचान जियाओ को मार नहीं पाता, फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन जिनियो को दिखाया जाता है जो बाइक को मार रहा था। तुम्हें अभी भी ये पड़ी हुई है कि मैं तुम्हारे साथ कब शादी करूंगी। फिर जिनियो बाइक को बोलने लगता, तुम ये पता नहीं लगा सकती क्या इसके पीछे कौन है। फिर बाई जिनियो को बोलने लगता है कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। फिर जिनियो बोलने लगता है कि कितना वक्त दूं मैं तुम्हें, ये सब कुछ पाने के लिए मैंने कितना कुछ मेहनत किया है। अब मैं अपनी फैमिली का इनहेरिटेंस पाने जा रही हूँ। मैं अपने नाम पे कोई भी दाग नहीं चाहती। मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ, फिर ये सब कुछ तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी 3 दिन के बाद। जेनियो की ये बातें सुन के बाई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जियाओ को फ़ोन देती है, बट जियाओ फ़ोन आंसर नहीं करता। इसीलिए जियाओ के ऊपर बाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मुचान और जियाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ जानबूझ के बाई का फ़ोन इग्नोर कर रहा है और जियाओ को मुचान पहली नज़र में पसंद आ जाता है। इसलिए जियाओ चाहती है मुचान के और करीब जाना। मुचान भी यही चाहता है कि जियाओ उसके और करीब आए ताकि उसे मारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। फिर जियाओ मुचान के करीब जाके उसे बोलने लगता है कि तुम मेरी मैन बन जाओ। फिर मुचान बोलने लगता है जियाओ को कि मैं तुमसे ही बिलोंग करता हूँ। ये बोल के ही जियाओ अचानक बेहोश हो जाती है। फिर मुचान अपना हाथ टिश्यू से पोंछ लेता है और फिर से मुचान हेलुसिनेशन में जाता है जहाँ पे जिन चाओशी उसे बोल रही है कि तुम उसे एक बार में क्यों नहीं मार देती। जियाओ ने जो आज तुम्हारा इतने करीब आया है वो दोबारा नहीं आना चाहिए। फिर मुचान जिन चाओशी को बोलता है कि तुम यहाँ पे जेलस हो रही हो। फिर जिन चाओशी बोलता है कि मुझे जेलस होना क्या नहीं बनता क्या। फिर मुचान यहाँ पे जिन चाओशी को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है बाई बहुत ही चालाकी से जियाओ को एक क्लब में बुलाती है। फिर बाई गुस्से में जियाओ से पूछता है कि तुम मेरा आंसर क्यों नहीं दे रही हो। मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, तुम्हें एक बार भी आंसर करने का टाइम नहीं मिला क्या। फिर बाई पूछता है जियाओ से कि इतनी महंगी ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया है, और ये बोल के वो उसे एक तमाचा लगा देती है। फिर बाई जियाओ से बोलती है कि तुम जिसके पर में उड़ रही हो मैं वो पर घर से काट दूंगी। तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती जियाओ। फिर यहाँ पे जियाओ उल्टा जवाब देने लगती है बाई को और बाई को बोलने लगता है कि जो इंसान के पर में मैं उड़ रही हूँ वो इंसान मुझे बहुत ही जल्द शादी करने वाला है और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो जेनियो से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर ये बातें सुन के बाई जियाओ के ऊपर एक तमाचा लगा देती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह बातें कर रही हो। फिर बाई जियाओ को बोलने लगता है कि तुम भूलो मत, तुम्हें हमेशा मेरे पैरों में ही रहना पड़ेगा एक डॉग बन के। फिर ये सब कुछ सुन के जियाओ बाई को बोलने लगता है कि मैं अब से तुम्हारा कोई डॉग नहीं बनूंगी। ये बोल के एक कांच की बोतल बाई के ऊपर फेंकने जाती है। फिर बाई उसे पकड़ लेता है। जो बरसों पहले तुमने कान किया है ना, उस कान की फोटो मेरे पास है। ये सुन के जियाओ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि बाई पता लगा लेती है जियाओ किस पंख में उड़ रहा है और उस पंख का नाम मुचान है। फिर पार्किंग एरिया में जियाओ ये सोचता है कि अगर मैं बाई को जान से मार दूंगी फिर बाई मुझे कभी भी ज़िंदगी में ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। ये बातें सुन के जियाओ बाई के ऊपर कार चलाने लगती है, बट बाई वहाँ से बच जाती है। फिर जियाओ कार से बाहर निकलती है और ये सब कुछ देख के बाई जियाओ से बोलने लगा तुम उस इंसान के लिए तुम मुझे मारना चाहती हो। फिर बाई जियाओ से बोलता है कि तुम पागल वगल तो नहीं हो गए हो ना, तुम्हें वो यूज़ कर रहा है। फिर जियाओ यहाँ पे उसकी बातें नहीं मानती और वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे बाई मुचान से मिलने आता है। फिर मुचान उसे देख के बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर बाई बोलता है मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आई हूँ। फिर मुचान बोलता है ये ऑफिस है, ये कोई ट्रीटमेंट की जगह नहीं है। फिर बाई मुचान से बोलती है कि तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम तो मुझे कहीं पे भी ट्रीटमेंट कर सकती हो। बाई यहाँ पे और भी ज़्यादा बातें करने लगता है मुचान से और बोलने लगता है कि तुम कुछ साल पहले एक साइकोलॉजिकल पेशेंट थे ना, तुम्हें तो एक डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है रिकवरी में, उसका नाम जिन चाओशी है ना। फिर हमें 6 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुचान एक साइकोलॉजिकल पेशेंट था। फिर सब लोग उसे मॉन्स्टर बुला रहे थे। फिर मुचान
सब लोगों को बोलने लगता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। फिर इसी बीच जिन चाओ शी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूँगी। फिर ये सब बातें सुनकर मुचान उसकी बातें सुन लेता है और जिन चाओ शी उसका इलाज करने लगता है और इसके दौरान वो ठीक हो जाता है। फिर बैक टू द प्रेजेंट सीन आता है जहाँ पे मुचान बाई को बोल रहा था कि मैं उसका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, उसने मेरे को ठीक किया है। फिर बाई और भी ज़्यादा बातें निकालने के लिए मुचान से बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया था ना उस दौरान। फिर मुचान बोलने लगता है कि प्लीज़ आप जिन चाओशी के बारे में ऐसे बातें मत कीजिए, वो मेरी एक डॉक्टर थी जिसने मुझे रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। फिर भाई यहाँ पे जानबूझकर बोलने लगता है कि 2022 जून के 18 तारीख का किनशेन कैंपिंग में वो मर गई थी, तुम वहाँ पे थे ना। फिर मुचान यहाँ पे बहुत ही शांति से बाई से पूछने लगता है कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे बाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मुचान को बोलने लगता है कि तुम मुझे बताओ जिन चाओ के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप था। फिर मुचान बाई को बोलने लगता है कि जिन चाओ शी मेरी एक डॉक्टर थी, उसके अलावा उसके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था। और ये बोल के बाई को बोलने लगता है कि आप यहाँ से जाइए, आपका ट्रीटमेंट हो गया है। फिर बाई मुचान का रिएक्शन जानने के लिए फिर से बोलने लगता है कि तुम क्या सच में उसे पसंद नहीं करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, अपने चाल ढंग से लोगों को सीड्यूस करती थी, अच्छा हुआ वो मर गई है। जिन चाओशी के बारे में अनाप शनाप सुनकर मुचन को बाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाई के गर्दन पे एक इंजेक्शन दे देता है। फिर बाई को कुछ देर बाद होश आता है और बाई बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर बाई को थोड़ी देर बाद याद आता है कि जियाओ ने उसकी कार एक्सीडेंट करने की कोशिश किया है। फिर मोचान बाई को ये बोलने लगता है कि आपको ये जानना था ना जिन चाओशी मेरी क्या लगती थी, वो सिर्फ एक मेरी डॉक्टर थी और कुछ भी नहीं, और ये देखिए उसका सबूत। फिर बाई भी यकीन कर लेता है मोचान के ऊपर। फिर मोचान बोलने लगता है कि आप जियाओ के पीछा छोड़ दीजिए, वो मेरी वुमेन है। फिर ये बातें सुन के बाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जियाओ के बारे में अनाप शनाप बक देता है और ये सब कुछ मोचान रिकॉर्ड करके जियाओ को सुना रही थी। फिर यहाँ पे मोचान जियाओ को बोलती है ये सब कुछ क्या है, मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, बट ये सब के बारे में मुझे नहीं पता। फिर जियाओ मोचान को समझाने लगती है और बोलती है तुम मुझे नहीं चाहती हो क्या। फिर मोचान बोलती है तुम ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं। फिर नेक्स्ट सीन में जियाओ बाई के पास जाती है और बाई को बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे तुम्हारे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, तुम प्लीज़ वो सारे फ़ोटो मुझे दे दो। फिर बाई बोलती है मैं ऐसे कैसे तुम्हें वो फ़ोटो दे दूँगी, तुमने मुझे मारने की कोशिश किया है। फिर बाई जियाओ से बोलने लगता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो फिर मैं तुम्हें वो दे दूँगी जो तुम्हें चाहिए। फिर जियाओ यहाँ पे बाई के सामने माफ़ी मांगने लगता है और अपने आप को मारने लगता है और ये सब कुछ बाई वीडियो कर लेता है। फिर ये सब करने के बाद जियाओ बोलने लगता है बाई को आप तुम मुझे वो सारी फ़ोटो दे दो। फिर बाई यहाँ पे सीधे सीधे जियाओ के मुंह पर मना कर देती है और बोलती है मैं तुम्हें वो फ़ोटोज़ नहीं दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाई को बेहोश करके जियाओ एक टॉर्चर रूम में लेके आता है। फिर कुछ देर बाद बाई को होश आ जाता है और अपने आप को देखती है कि वो बंधी हुई है और एक टॉर्चर रूम में है। फिर जियाओ आता है और बाई के साथ टॉर्चर करने लगता है और ये सब कुछ मुचान देख रहा था लैपटॉप में। फिर जियाओ बाई को टॉर्चर करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। फिर अचानक बाई वो टॉर्चर चेयर से रिलीज हो जाता है और ये रिलीज मुचान ने किया है। फिर बाई जियाओ को अपनी असली चेहरा दिखाती है और बोलती है कि तू मुझे मारेगी, और इसी बीच जियाओ के ऊपर एक चाटा मार देती है और छुरी लेके उसके पेट में घुसा देती है और ये सब कुछ मुचान ना लैपटॉप से देख रहा था। फिर जियाओ बाई को बोलती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, और यहाँ पे मोचान हेलुसिनेशन करता है कि ये सब कुछ देख के जिन चाओशी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर बाई यहाँ पे जियाओ को बोलने लगता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जियाओ बोलने लगता है बाई को जेनियो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुझे भी छोड़ देगा एक दिन। जियाओ के मुंह से ये सब कुछ सुन के बाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाई जियाओ को सच में मार डालती है।
और ये सब कुछ वो दोनों देख रहे थे। फिर बाई यहाँ पे जियाओ को बोलती है कि मैं जेनियो से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगी, तुझे मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेनियो और बाई सब मीडिया को बोलने लगता है कि आप सब लोगों ने देखा है जो हमारी वेडिंग के दिन हुआ है, वो हुआई शाओ और जियाओ के पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, और अब इस दुनिया में जियाओ नहीं रहा है। फिर यहाँ पे जेनियो और बाई सारा इल्ज़ाम उन दोनों के ऊपर दे देता है ताकि उन दोनों के रेपुटेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। और ये सब कुछ मुचन और जिन चाओशी टीवी में देख रहा था, और ये सब कुछ मुचन की एक हेलुसिनेशन थी। फिर मुचन अपनी हेलुसिनेशन में जिन चाओशी को केक खिला रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और गले लगा लेता है। यहाँ पे मुचन की दुनिया दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्से में मुचन उस 4 लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने जिन चाओशी को मारा है, और दूसरे हिस्से में हर वक्त हेलुसिनेशन करता है कि जिन चाओशी उसके साथ ही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुआई शाह ठीक हो गए हैं। फिर हुआई शाह बोलने लगता है कि मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें क्या चाहिए आप तुम मुझे बोलो। फिर मुचान बोलने लगता है कि किसी को मारना है तुम मेरी मदद करोगे क्या। फिर हुआई शाह बोलने लगता है कि जियाओ ने तो मेरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी थी बाई की ऑर्डर्स मानने के लिए, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, बट बाई तो इस हॉस्पिटल का शेयर होल्डर है, बट तुम तो इस हॉस्पिटल का कोई भी शेयर होल्डर नहीं हो, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की। फिर मुचान बोलने लगता है कि मैं उन लोगों की बातें क्यों सुनूं, मेरा काम है लोगों की ज़िंदगी बचाना, ना कि उन लोगों के साथ मिलकर लोगों की जान लेना। फिर हुआई शाह मुचान की ये बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे मुचान ने उन लोगों के खिलाफ हुआई शाह के कान भरे हैं, जिसके कारण हुआई शाह मुचन की बातों पर बिलीव कर रहा है। यहाँ पे हुआई शाह को लग रहा है कि उन तीनों ने मिलकर हुआई शाह की जान लेने की कोशिश किया है। फिर मुचन बोलने लगता है कि अब तुम कैसे ये सब कुछ हैंडल करोगी। फिर हुआई शाह मुचन को बोलने लगता है कि उन लोगों के खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत है। 4 साल पहले उन लोगों ने एक लड़की को मार दिया था, ये सारा सबूत अब मेरे पास है, सही टाइम आने पर मैं इन सारे सबूतों को इस्तेमाल करूंगी। मुचन हुआई शाह के ये सब बातें सुन के अब वो एविडेंस लेना चाहता है हुआई शाह के पास जो है। फिर हुआई शाह को दिखाया जाता है जिसके पास जिन चाओशी का असली रिपोर्ट है, जहाँ पे जिन चाओशी का कैसे डेथ हुआ है ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। फिर ये रिपोर्ट देख के हुआई शाह बोलने लगता है कि ये सबूत मैं जेनियो के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। फिर इस चीज़ का पता मुचन को लग जाती है, जेनियो को कॉल करके बोलती है हुआई शाह तुम्हें धोखा देने वाली है, रेडी रहना इस चीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हुआई शाह ये रिपोर्ट जेनियो को ला के देता है ताकि उसे भी कुछ फ़ायदा हो, बट इस रिपोर्ट में कुछ था ही नहीं, रिपोर्ट एक्सचेंज कर दिया है मुचन ने। ये देख के तो जेनियो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हुआई शाह के ऊपर और उसे एक तमाचा लगा देती है और बोलती है तूने मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक कैसे किया। जेनियो बोलने लगता है हुआई शाह को कि तूने तो मुझे बोला था तू जिन चाओशी का असली डेथ रिपोर्ट ला के देगा। फिर यहाँ पे हुआई शाह जेनियो से माफ़ी मांगने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में मुचन को दिखाया जाता है जो उसके पास जिन चाओशी का असली डेथ रिपोर्ट है। फिर ये रिपोर्ट मुचन खोल के देखता है कि जिन चाओशी को कैसे उस 4 लोगों ने मर्डर किया है। फिर यहाँ पे जिन चाओशी का डेथ रिपोर्ट देख के मुचन बहुत ही ज़्यादा रोता है और बोलने लगता है कि मैंने जिन चाओशी को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, अगर प्रोटेक्ट कर पाती तो ऐसा नहीं होता उसके साथ। फिर नेक्स्ट सीन में हुआई शाह को दिखाया जाता है जो जेनियो को समझाने लगता है कि शायद रास्ते में रिपोर्ट किसी ने एक्सचेंज कर दिया, तो मुझे एक और मौका दो। फिर जेनियो उसे एक और मौका देती है वो रिपोर्टर लाने के लिए। फिर जेनियो अपने बटलर को बोलने लगता है कि हुआई शाह को मारने के लिए किसी को भेजो। फिर बटलर बोलता है हाँ ठीक है उसका काम तो हो जाएगा, बट आप बाई के साथ कैसे डील करोगी जिसने ये रिपोर्ट तैयार किया है। फिर जेनियो बोलता है मैं उसे अपनी तरीके से देख लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुचान बाई को समझा रहा है कि बाई तुम जेनियो के पास विदाउट प्रोटेक्शन मत जाओ, जेनियो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसको पता चल गया है कि जिन चाओशी का डेथ रिपोर्ट तुमने मेक किया है, और यहाँ पे मुचान जेनियो के खिलाफ बाई को भड़काने लगती है, बट बाई मुचन की बातों पे नहीं आता और वो बोलता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं। फिर बाई बोलने लगता है मुचन को तुम मेरे सामने से हटो,
मुझे जेनियो से मिलने जाना है। फिर मुचान बोलती है तुम जेनियो से मिलने जा रही हो, तुम्हें अगर कोई मुश्किल दिखे तो ये बटन क्लिक कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहुंच जाऊंगी। फिर बाई मुचान से वो डिवाइस ले लेती है और जेनियो से मिलने जाने लगती है। फिर मुचान फिर से हेलुसिनेशन करता है कि जिन चाओशी मुचान से पूछ रहा है कि तुम उसका इतना केयर क्यों कर रही हो, तुम उसे मारना नहीं चाहती क्या। फिर मुचान जिन चाओशी को बोलने लगता है कि मैं ये सब कुछ उसे मरवाने के लिए कर रही हूँ। फिर मुचान अपनी हेलुसिनेशन में जिन चाओशी को हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाई और जेनियो को दिखा जाता है। फिर जेनियो बाई को बोलता है कि तुमने सीक्रेटली जिन चाओशी का रिपोर्ट अपने पास रख लिया ताकि तुम टाइम आने पर वो मेरे खिलाफ यूज कर सको। फिर यहाँ पे बाई बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। फिर जेनियो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ पे बाई बोलने लगता है जेनियो को कि वो तुम थे जो मेरे फैमिली के पीछे पड़े हुए थे। फिर जेनियो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे और मैं चुप बैठूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई। फिर बाई जेनियो को धमकी देने लगता है कि मेरे पास जिन चाओशी का डेथ रिपोर्ट है, तुम ये बात भूल मत जाना। ये सुन के जेनियो बाई के मुंह पर एक तमाचा लगा देती है और सारे गार्ड्स बाई को पकड़ लेती है। बट बाई वो डिवाइस ऑन करने लगती है, बट जेनियो ये लेकर वो डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसी वक्त कुछ पुलिस आ जाता है और जेनियो को बोलने लगता है कि आपको बाई हमारे पास देना पड़ेगा, हम बाई फैमिली में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसके कारण हमें बाई से कुछ पूछताछ करनी है। फिर जेनियो ना चाहते हुए भी बाई को उन लोगों के साथ जाना देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन मोचन को दिखा जाता है जहाँ पे पुलिस बाई को उसके पास छोड़ के जाता है। फिर बाई मोचन को बोलने लगता है कि तुम मुझे इस तरह देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए ना, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बात ना मान के जेनियो के पास चली गई। फिर यहाँ पे मोचान बहुत ही अच्छे से बाई का ब्रेन वॉश करता है और जेनियो के खिलाफ और भी ज़्यादा भड़काने लगता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाई बोलने लगता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। फिर मोचान उसे पटाने के लिए बोलने लगता है कि मैं जियाओ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, बट मुझे लगता है जेनियो ने जियाओ को मार डाला है, इसलिए मैं उससे बदला लेने के लिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर अब मोचान ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो अब बाई को पसंद करता है। फिर बाई यहाँ पे याद करता है कि जेनियो ने उसे किस तरह हर वक्त इंसल्ट किया है और मारा है। फिर अब मोचान बाई को अपनी तरफ कर लेता है। अब मोचान की शिकार जेनियो है, बाई की मदद से वो जेनियो को मार डालेगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि बाई ने सारा मीडिया को सब कुछ बता देती है जेनियो के बारे में। ये सब कुछ बाई मुचन के कहने पर करता है और ये सब कुछ देख के जेनियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बाई के ऊपर और बोलने लगता है कि तू भी अनाप शनाप बक रही है, मैं तुझे भी अब नहीं छोड़ने वाली। जेनियो यहाँ पे बोलता है कि बस अब मुझे जिन चाओशी का डेथ रिपोर्ट मिल जाए। उस रिपोर्ट में सिर्फ जेनियो का ही नाम है जिसने जिन चाओशी का रेप किया है और इसके कारण उसकी डेथ हो गई है। फिर उसी वक्त जेनियो का एक कॉल आता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है मोचान और हुआइशा को। हुआइशा ये समझ ही नहीं पाती कि मोचान उसकी मदद कर रहा है और नहीं। फिर मोचान हुआइशा को अपना चेहरा दिखाती है और ये चेहरा देख के हुआइशा थौ हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझे मारने की कोशिश किया है। फिर मोचान हुआइशा को पूछने लगती है जिन चाओशी के डेथ के बारे में। फिर हुआइशा सब कुछ बोल देता है मोचान को। फिर मोचान ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। फिर इसके बाद मोचान एक कैंची लेके उसके पैरों में घुसा देती है और हुआइशा बोलने लगता है मोचान को, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। फिर इसी बीच जेनियो आ जाता है और जेनियो आके ही हुआइशा के ऊपर चलने लगता है और बोलता है जिन चाओशी का रिपोर्ट कहाँ है, तुम सब लोग मुझे फंसाना चाहते हो इसलिए वो रिपोर्ट छुपा के रखा है, तू जल्दी से बोल वो रिपोर्ट कहाँ है। फिर दिखा जाता है कि मोचान ने ही जेनियो को फ़ोन किया है उस टाइम में। फिर जेनियो यहाँ पे मोचान को बोलने लगता है कि तुमने मुझे फिर से मदद किया है इसलिए बहुत ही शुक्रिया। फिर मोचान वो रिपोर्ट जेनियो को दे देता है और बोलता है मैं इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन में कोई दाग ना आए, ये मेरी ड्यूटी है। बट यहाँ पे हुआइशा जेनियो को कुछ बोलने लगता है बट वो कुछ बोल ही नहीं पाता। मोचान ने जिस कैंची से उसके ऊपर अटैक किया था उस कैंची में कुछ नशे की दवाई मिला दी थी ताकि उसकी जुबान बंद हो जाए। फिर मोचान वो कैंची जानबूझकर जेनियो के सामने रख के वहाँ से चली जाती है। फिर जेनियो वो रिपोर्ट चेक करता है
और हुआईशा को बोलने लगता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा तड़पाया है, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। ये बोल के जेनियो हुआईशा को मार देता है और ये सब कुछ बाई को दिखा देता है मुचान। बाई को लग रहा है कि मुचान उसकी मदद कर रहा है। यहाँ पे तो मुचान उसको फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। फिर बाई मुचान से पूछता है कि तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो। फिर बाई को लगता है कि मुचान शायद उसको पसंद करने लग गया है, इसलिए सब कुछ कर रहा है। फिर मुचान थोड़ी बहुत केयर दिखाती है बाई को और बोलने लगता है कि आप जेनियो शायद तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा, तुम एक सेफ्टी जगह छुप जाओ। फिर ये बात सुन के बाई बोलने लगता है कि हाँ, एक सीक्रेट जगह है जिसके बारे में जेनियो नहीं जानता, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। फिर मुचान बाई को और ज़्यादा केयर दिखाने के लिए बोलती है, तुम उस जगह जल्दी से जाओ, मैं नहीं चाहती तुम किसी भी तरह ट्रबल में फंसो। फिर बाई वहाँ से चली जाती है। फिर मुचान उसके जाने के बाद बोलता है कि तुम ऑलरेडी ट्रबल में फंस गई हो बाई। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस घर में बाई आ जाता है, बट जेनियो के लोग उसे आधा बेहोश करके चेयर में बांध देता है ताकि वो मूव ना कर पाए। फिर यहाँ पे जेनियो आ जाता है और बोलने लगता है बाई को कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी बाई। फिर जेनियो बाई को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करूँ और तुम ना मिलो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर इस घर में आग लगाने के लिए जेनियो माइक्रोवेव चला जाता है और उसके अंदर एक टिश्यू पेपर दे देता है ताकि ये घर ब्लास्ट हो जाए और इसके दौरान बाई मर जाए। फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है। फिर बाई बचने के लिए पूरी कोशिश करता है, बट वो मूव ही नहीं हो पाती। फिर इसी दौरान उस घर में आग लग जाती है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाई को दिखाया जाता है। फिर बाई उठ के समझ जाती है कि मुचान ने उसकी जान बचाई है। फिर मुचान फिर से हेलुसिनेशन में जाता है जहाँ पे जिन चाओशियो से बोल रही है, तुम अपना बॉडी दिखाकर बाई को इम्प्रेस करना चाहती हो क्या। फिर इसी बीच बाई आ जाता है वॉशरूम में। फिर मुचान उसको पटाने के लिए बोलता है, तुमने मेरे बेड पे आराम से सोया कि नहीं। फिर मुचान की बातें सुन के बाई तो पूरा पट जाती है। फिर बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए बहुत ही शुक्रिया, मुझे नहीं पता था जेनियो मेरे साथ इतना सब कुछ करेगा। फिर ये बात बोलते ही मुचान को गले लगा लेती है बाई। फिर मुचान बाई को बोलने लगता है कि तुम क्या जेनियो से बदला लेना चाहती हो। फिर बाई बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं उससे बदला लूँगी। फिर बाई मुचान को बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता मैं अपने इस चेहरे से दुनिया को कैसे फेस करूँगी। फिर मुचान उसको बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी चेहरा बदल दूँगी, किसी और के चेहरा लेकर तुम जेनियो के पास जाओगी और उससे अपना रिवेंज लोगी। फिर मुचान की ये बातें सुन के बाई एग्री हो जाता है अपना फेस चेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुचान बाई का चेहरा बदल देता है और वो और किसी का नहीं जिन चाओशी का चेहरा लगा देता है और यहाँ पे जेनियो मीडिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसी बीच अपने ग्रैंडफादर और मीडिया को थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि वो अपना बिजनेस का सारा इनहेरिटेंस पा चुका है और सब मीडिया के सामने एक मीटिंग कर रहा है। इसी बीच वो अपना फाइल जब ओपन करता है तब वो जिन चाओशी का फ़ोटो देख के थो जाता है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फाइल बंद कर देता है और सारे मीडिया लोग बातें करने लगता है। जब वो सामने देखती है तब जिन चाओशी को देखता है और जिन चाओशी को देख के जेनियो शॉक्ड हो जाता है, बट ये असल में तो जिन चाओशी नहीं है, ये बाई है जो अपना चेहरा बदल के यहाँ पे आई है। फिर बाई जब जिन चाओशी के सामने आने लगता है तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, माइक फेंक के मारती है, बट वो माइक अपने ही ग्रैंडफादर के सर में जाके लगती है। ये देख के सारा मीडिया जेनियो के बारे में बातें करने लगता है और वो टेबल के ऊपर चढ़ के बाई को पकड़ने जाती है कि वो असल में कौन है ये जानना चाहती है, बट गार्ड्स लोग उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे जेनियो का रेपुटेशन सारा मीडिया के लोगों के सामने खराब हो जाता है और ये सब कुछ देख के बाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर बाई मुचान की बातें सोचने लगती है। बाई ये चेहरा देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बोलने लगता है कि ये तो जिन चाओशी का चेहरा है, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ। फिर मुचान उसे समझाने लगता है कि जेनियो कोई भी चीज़ अगर भूला नहीं है तो ये चेहरा नहीं भूला है, वो ये चेहरा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और ये चेहरा से वो बहुत ही जल्द अट्रैक्टिव हो जाएगा और वो तुम्हारे पास आएगा जिसे तुम अपना रिवेंज बहुत ही अच्छे से ले पाओगी।
फिर यहाँ पे मुचान बाई को एकदम जिन चाओशी की तरह रेडी करता है ताकि जेनियो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जेनियो को डरा दे। फिर जेनियो बाई को ढूंढ ही लेता है बट उसे नहीं पता कि ये बाई है। उसे लगता है कि ये जिन चाओशी है। वो जिन चाओशी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बट हम उससे बाई ही बोलेंगे। फिर उसे देख के जेनियो बोलता है तुम अभी तक मरी नहीं हो, तुम सर्वाइव कर चुके हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जेनियो फिर से रेप करता है बाई का जिन चाओशी समझ के। और ये सब कुछ मुचान दूर से देख रहा था और अपने हेलुसिनेशन में जिन चाओशी मुचान को बोल रहा है जो मेरे साथ हुआ है अब वो ही बाई के साथ हो रहा है। ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर ये सब करने के बाद जेनियो बोलने लगता है बाई को तुम अभी काहे नहीं जा सकती, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर रहोगी। फिर बाई वॉशरूम में जाके चुपके से मुचान को फ़ोन करता है और बोलने लगता है कि जेनियो ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। फिर मुआना उसे टेंशन दिखाता है और बोलता है अगर तुम्हें अपना रिवेंज लेना है तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत सहना तो पड़ेगा ही ना भाई। फिर मुचान बोलने लगता है बाई को कि इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें जिन चाओशी का फेस दिया है, अगर तुम ये रिवेंज नहीं ले पाई तो ये सब मेहनत का फ़ायदा ही क्या है। फिर बाई समझने लगता है और बोलता है नहीं मैं यहाँ पे रहूँगी, जेनियो से अपना बदला पूरा करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब जेनियो सो रहा था तब बाई उसके रूम से उठकर नीचे आ जाती है एक सेफ लॉक खोलने के लिए। उस सेफ में क्या है उसे वो जानना था। फिर बाई सोचती है अच्छा हुआ मैंने जेनियो को पहले ही पटा कर इस सेफ का पासवर्ड ले लिया था। इस सेफ का पासवर्ड जेनियो और बाई का फिंगरप्रिंट है। फिर बाई अपना फिंगरप्रिंट दे के वो सेफ खोल लेता है। फिर इसी बीच जेनियो उठ के देखती है कि बाई यहाँ पे नहीं है। फिर वो नीचे आने लगता है बाई को चेक करने के लिए और यहाँ पे बाई सारा फाइल का फ़ोटो लेने लगता है एज ए प्रूफ। और ये सब करते हुए बाई को जेनियो पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम ये सेफ कैसे खोल सकती हो, तुम असल में कौन हो मुझे बताओ। ये सिर्फ दो ही लोग खोल सकता है, एक बाई और एक मैं, असल में तुम क्या बाई हो। फिर जेनियो समझ आता है कि ये जिन चाओशी नहीं है, ये असल में बाई है जो जिन चाओशी के फेस में यहाँ पे आई है जेनियो से बदला लेने के लिए। फिर जेनियो बोलने लगता है बाई को कि तुमने मुझसे रिवेंज लेने के लिए मुचान की मदद ली, असल में तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे। फिर भाई यहाँ पे बोलता है यहाँ पे मुचर की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरा प्लान है। फिर जेनियो बोलता है अच्छा ठीक है मान लिया, फिर चेहरा तुमने क्यों बदला, किस डॉक्टर की मदद से तुमने अपना चेहरा बदल लिया। फिर जेनियो यहाँ पे भाई को सारा सच बोलने लगता है मुचान का, और मुचान ये सब तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है, वो अपनी ये बदला लेने के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा है क्योंकि जिन चाओशी उसका लवर है। फिर ये सब कुछ जानने के बाद भाई को मुचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब भाई और जेनियो मिल के मुचर के खिलाफ चाल चलने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेनियो के ग्रैंडफादर का ऑपरेशन होने वाला है और ये ऑपरेशन मुचन करने वाला है। फिर यहाँ पे भाई भी आता है एक इंजेक्शन के साथ। फिर भाई कुछ सोचती है और ये इंजेक्शन भाई को जेनियो ने दिया है और बोलती है ये इंजेक्शन ग्रैंडफादर के स्लैंग में पुश करना होगा तुम्हें ताकि ग्रैंडफादर मर जाए और सारा इल्ज़ाम मुचान के ऊपर आ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जेनियो के ग्रैंडफादर का ऑपरेशन कर रहा है मुचान, बट वो बच नहीं पाता, वो डेड हो जाता है और सारा इल्ज़ाम मुचान के ऊपर आ जाता है। एज ए प्लान जेनियो ने और भाई ने जो सोचा था वही हो जाता है। फिर यहाँ पे भाई अपना मास्क पहन के यहाँ पे सारे लोगों के साथ हॉस्पिटल पे चिल्लाचिल्ली करने लगता है और बोलने लगता है कि मुचान एक मेंटल पेशेंट है कि उसने जेनियो के ग्रैंडफादर का ऑपरेशन किया है। मुचान ये सब कुछ रूम में बैठ के देख रहा था। फिर यहाँ पे जेनियो और भाई आता है मुचान से मिलने के लिए। फिर डॉक्टर बोलने लगता है उन दोनों को कि मुचान एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है जो हर वक्त हेलुसिनेशन में रहता है। फिर जेनियो पूछने लगता है डॉक्टर से कि किस तरह से हेलुसिनेशन करता है। फिर डॉक्टर यहाँ पे मुचान की सारा मेडिकल हिस्ट्री बता देती है उन दोनों को। फिर दिखाया जाता है वो लोग मुचान को टॉर्चर करने लगता है। मुचान की हेलुसिनेशन में मुचान देखती है मुचान के साथ जिन चाओशी भी टॉर्चर हो रही है। मुचान बोल रही है जिन चाओशी को तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगी, ये लोग हम दोनों को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जेनियो और बाई ये सब कुछ देख रहा था कि मुचान सच में हेलुसिनेशन करता है हर वक्त। फिर यहाँ पे बाई बोल रही है मुचान को तुमने अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मेरी शक्ल बदल के तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब बोल के मुचान को और ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है वो लोग।
इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि मोचान उन लोगों को बोलता है तुम लोग मुझे मार डालो। फिर जेनियो बोलने लगता है कि इतने आसानी से तुम्हें हम नहीं मारेंगे। फिर जेनियो बोल रही है मोचान को तुम्हारे साथ जिन चाओशू भी टॉर्चर हो रही है ना। फिर मोचान बोलती है हाँ। फिर वो लोग कुछ देर रोकते हैं, उन दोनों की टॉर्चर फिर से चालू कर देते हैं। और चालू करने के बाद बोलती है तुम लोग मेरे साथ और मेरी ज़िंदगी के साथ जो भी कुछ किया है मोचान, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। फिर यहाँ पे मोचान अपनी हेलुसिनेशन में जिन चाओशी को बोलने लगता है कि जिन चाओशी मैं तुम्हें इस बार भी नहीं बचा पाया इन लोगों से। फिर कुछ देर बाद मोचान देखती है जिन चाओशी यहाँ पे नहीं है, मतलब वो अपनी हेलुसिनेशन से चली गई है। फिर ये सब देख के मोचान बहुत ही ज़्यादा रोता है और ये सब देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मोचान को बेहोश देख के जेनियो बोलने लगता है अपने गार्ड्स को इसको खोल दो। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगता है। इसी बीच देखता है मोचान बेहोश नहीं हुई है। मोचान उन सारे गार्ड्स को मार डालती है और जेनियो के पास आती है और ये सब कुछ देख के बाई डर जाती है और एक रूम में बंद कर देती है खुद को। फिर यहाँ पे मोचान जेनियो को पकड़ती है। जेनियो यहाँ पे बाई को बोल रही है सबको बुलाओ, गार्ड्स को बुलाओ, तुम उस सब लोगों को कॉल करो। फिर मोचान जेनियो को बोलने लगता है कि वो तेरी बातें क्यों सुनेगी, तूने उससे कभी प्यार नहीं किया। जैसे मैंने जिन चाओशी को प्यार किया है वैसे ही बाई ने तुझे प्यार किया है, बट तूने उसके साथ क्या किया है। मैं मानती हूँ ये सब कुछ मैंने जिन चाओशी के लिए किया है, बट ये सब कुछ मैंने बाई के लिए भी किया है ताकि वो तुझसे बदला ले सके। फिर यहाँ पे मोचान बाई को पटाने के लिए वो सब कुछ करता है और सब कुछ दोहराने लगता है कि तूने हमेशा बाई को इंसल्ट किया है, मैंने हमेशा बाई को संभाला है। फिर बाई उसकी दुख भरी दिन याद करती है कि कैसे हर वक्त जेनी उसे मारता रहता था, बट मोचान ने उसके हमेशा साथ दिया है। हर वक्त मोचान ने उसे बचाया है। जब जान से भी जेनियो मारना चाहती थी बाई को, उस वक्त भी मोचान ने ही बाई को बचाया है। फिर ये सब बोलने के बाद कुछ देर में जेनियो का गार्ड्स आ जाता है और मोचान को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं वे लोग। फिर जेनियो अपने गार्ड्स को बोलने लगता है कि मोचान और बाई को जान से मार डाले। फिर बटलर उसको समझाता है जेनियो को कि ये सब अब हम यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे मीडिया है। फिर दरवाज़ा खोल के बाई आता है मोचान को बचाने के लिए और सारे गार्ड्स लोगों को बोलता है उसे मत मारो, उसे मत मारो, मतलब मोचान के जाल में फिर से बाई फंस गया है। फिर यहाँ पे मोचान बाई को बोलने लगता है कि हाँ मैं बेशक जिन चाओशी को प्यार करता था, बट उसकी चेहरा तुम्हें लगाने के बाद मैं अब तुमसे अट्रैक्टिव होने लगता हूँ। मैं ये ख्याल ही नहीं कर पाती हूँ कौन जिन चाओशी है और कौन बाई है, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। फिर ये सब कुछ मोचान के मुंह से सुनने के बाद बाई बोलने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें हमेशा साथ दूँगी तुम्हारा, तुम जो भी कुछ करोगे, जो भी कुछ कहोगे उसके साथ हो। फिर मोचान यहाँ पे फिर से हेलुसिनेशन करता है और यहाँ पे जिन चाओशी मोचान को बोल रही है मोचान तुम फिर से झूठ बोल रही हो और इस बार भी तुम्हारे जाल में बाई बहुत ही आसानी से फंस गया है। फिर यहाँ पे मोचान की डॉक्टर आती है और बाई ये देख के बाहर चली जाती है कमरे से। फिर मोचान की डॉक्टर भी मोचान को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता था, हमें ये दिखाया जाता है। अगर ये डॉक्टर मदद ना करता तो मोचान उस हॉस्पिटल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। फिर यहाँ पे बाई सारे मीडिया लोगों को बताने लगता है कि मोचान इनोसेंट है और इन सब के पीछे जेनियो का हाथ है, उसने मेरे ग्रैंडफादर की जान ली है। और एक रिकॉर्डिंग सुना देती है सारे मीडिया लोगों के सामने। फिर ये सब कुछ जेनियो देख रहा था और बोलता है बाई तुम फिर से मोचान के जाल में फंस गई हो। फिर नेक्स्ट सीन में बाई और मोचान को दिखाया जाता है। फिर बाई आके बोलता है मोचान तुम कल डिस्चार्ज हो जाओगे इस हॉस्पिटल से और सारा सच बाहर आ गया है, अब जेनियो नहीं बच पाएगा। फिर मोचान यहाँ पे मन ही मन बोलने लगता है कि जैसे मैंने चाहा था तुम वैसे ही कर रही हो बाई। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि बाई जेनियो को अपने ही घर में बांध के रखता है और बोलने लगता है कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाई बोलने लगता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर बाई एक चाकू लेके जेनियो को मारने की कोशिश करता है, बट उसी वक्त मोचान आके बाई को रोक देता है और बोलता है तुम इसे मार के अपने हाथ गंदे मत करो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पे आने वाले होंगे। फिर ये बातें सुन के बाई वहाँ से चली जाती है। फिर मोचान जेनियो के मुंह से कपड़ा हटा देती है
और जेनियो यहाँ पे बोलते हैं कि तेरी वजह से तेरी गर्लफ्रेंड की मौत हुई है। उस दिन तेरी वजह से ही उस कैफ़े में आया था तेरी गर्लफ्रेंड। तुझे आइसक्रीम केक बहुत पसंद थी ना, उस दिन उसने तेरे लिए आइसक्रीम केक बनाया था जिसको फ्रीज़र में रखने के लिए वो उस कैफ़े में आया था। फिर कैफ़े के मैनेजर ने साफ साफ उसे बोल दिया था कि फ्रीज़र में कोई जगह नहीं है, ये केक है वो नहीं रख पाएगा। फिर मैं तेरी गर्लफ्रेंड के पास गई और उसे बोला मैं इस कैफ़े का ओनर हूँ, मेरे पास एक पर्सनल फ्रीज़ है। फिर उसे लेकर मैं कोने में चली गई। फिर हम लोग सब मिलके उसे मार डाला रेप करके। जेनियो मोचन को बोलने लगता है कि तेरी लेट होने पर उसकी जान चली गई, अगर तू टाइम पे आ जाता फिर वो केक रखने के लिए उस कैफ़े में न जाता और ना ही उसकी जान चली जाती। फिर ये सब कुछ सुन के मोचन जेनियो का गला दबाने लगता है और बोलने लगता है मैं तुझे अब जान से ही मार दूंगी। फिर कुछ देर बाद पुलिस आ जाता है। पुलिस आके मोचन को छुड़ाता है और जेनियो को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है मोचन बाई को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और बोलता है तुम ये पहन के आओ। और कुछ देर बाद पीछे मुड़ के देखती है कि मोचन के हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग है। फिर भाई समझ जाता है कि मोचन आज मुझे प्रपोज करने वाला है और भाई ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मोचन भी भाई को देखती है और बोलती है उसने गलतफहमी का गुब्बारा बहुत ही अच्छे से फुलाया है अपने सर पे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है भाई की आंखों में पट्टी बांध के मोचन उसे किंगशन कैंपेन में लेके आता है। फिर भाई की आंखों में पट्टी खोल देता है। फिर भाई उससे पूछता है हम इस कैंपेन में क्यों आए हैं। फिर मोचन बोलने लगता है भाई को कि 2022 से 18 जून इस कैंपेन में जिन चाओशी के साथ क्या हुआ था मुझे बस सच सुनना है। फिर भाई बोलने लगता है कि मोचन आज तो तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे ना, तुम इनसिक्योर क्यों हो रही हो। फिर मोचन बोलता है मैंने तुम्हें एक सवाल पूछा है, तुम उसका आंसर मुझे दो। फिर भाई बोलने लगता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बता रही हूँ। फिर भाई बोलने लगता है कि जेनियो और हुआई शाओ जिन चाओशी का रेप कर देता है और ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती हूँ। फिर मैंने उसके हाथ पैर काट दिया था, बट ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फिर इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। फिर भाई इसके बाद बोलने लगता है मोचन को मैंने तो तुम्हें सारा सच बता दिया था, अब तुम मुझे शादी करोगे ना। फिर यहाँ पे भाई को मोचन अपनी असली चेहरा दिखाता है और बोलने लगता है कि शादी कौन करेगा, किससे शादी, मैं तो यहाँ पे अपने जिन चाओशी को प्रपोज करने आई थी। और एक रिंग बाहर निकाल के जिन चाओशी के बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा सारा बदला ले लिया है। मोचन बोलने लगता है कि ये देख के तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए ना जिन चाओशी। फिर मोचन यहाँ पे एक एक करके भाई को अपना सारा सच बताने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हें यूज़ किया है तुम्हारे दोस्तों को मारने के लिए, तुम चारों ने मिल के मेरी जिन चाओशी का मर्डर किया है, तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकती हो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी इतनी आसानी से। ये सब कुछ मोचन के मुंह से सुन के भाई तो शॉक्ड हो जाती है पूरा और बोलने लगता है कि मोचन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, अब तुम तो मुझे यहाँ पे प्रपोज करने के लिए यहाँ पे लेके आए थे ना। फिर मोचन प्रपोज के बातें सुन के भाई को बोलने लगता है कि प्रपोज, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई, मुझे तो आज जिन चाओशी को प्रपोज करना था ना। फिर ये बातें सुन के भाई बोलता है नहीं मुझे प्रपोज करना था, जिन चाओशी तो कब की मर चुकी है। फिर मोचन बोलने लगता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी हंसती खेलती हुई जिंदगी अब क्या बन गई है देखो। फिर भाई बोलता है मोचन को कि तुम ये सब कुछ जिन चाओशी के लिए कर रहा था, मेरे लिए नहीं। मतलब भाई यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है कि सब कुछ मोचन का प्लान का हिस्सा था उन लोगों से बदला लेने के लिए। फिर मोचन बोलने लगता है भाई को हाँ ये सब कुछ मेरा ही प्लान था तुम चारों को बर्बाद करने के लिए। फिर मोचन भाई को बोलने लगता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब लोगों को पता है इस कैमरे के थ्रू। फिर भाई भी कैमरे की तरफ देखती है और बोलती है मोचन को तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। फिर मोचन एक रिंग लेके जिन चाओशी को प्रपोज करता है। भाई फिर भी यहाँ पे मोचन को मनाने की कोशिश करता है और बोलता है ये तो मर गई है ना, तुम इसके साथ कैसे एंगेज हो सकती हो। मोचन भाई को धक्का दे देता है और बोलता है तुम मेरी जिन चाओशी को टच मत करो। फिर गुस्से में आके भाई अपना हेयर पिन मोचन के सीने में घुसा देती है, उससे मारने की कोशिश करता है। फिर इसी बीच पुलिस आ जाता है और भाई को गिरफ्तार कर लेता है और भाई को यहाँ से ले जाता है। फिर मोचन जिन चाओशी का फोटो टेबल में रख देता है और पुलिस को बोलता है आप मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। मोचन बोलता है मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। फिर पुलिस मोचन को भी पकड़ के ले जाता है और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।